पुष्पा 2 के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में इस वक्त रहने वाले अल्लू अर्जुन, जो कि पहले से एक स्टार थे, उनकी सुबह सुबह गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी के बाद वो लगातार खबरों में बने हुए हैं। कभी वो पहले गिरफ्तार हुए, फिर उनकी जुडिशल कस्टडी हुई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया, फिर वो गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से उन्हें ज़मानत मिल गई, अंतरिम ज़मानत। लेकिन अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद भी उन्हें जेल से अभी तक रिहा नहीं किया गया है। क्यों, क्या वजह है, क्या अपडेट्स हैं इसके बारे में, ये तमाम जानकारी के साथ हमारे साथी हिमांशु जुड़े हुए हैं। क्या है हिमांशु, बताइए। नावेद, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे सहयोगी जतिन हमें ये वीडियो दिखा दें जिसमें ये जेल के बाहर अल्लू अर्जुन के जो समर्थक हैं वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। दरअसल उनकी रिहाई अभी तक नहीं हो पाई है ना। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि उनके प्रशंसक वहां पर इकट्ठा हुए हैं और वहां पर अभी भी रिहाई नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, अब हम आपको बताते हैं, है ना। तो पूरा मामला ये है कि जो डीसीपी टास्क फोर्स ए श्रीनिवास हैं, उनका कहना है कि अल्लू अर्जुन कल रिहा हो सकते हैं, है ना। ये एक खबर आई है, सबसे बड़ी खबर जो है अभी की। दरअसल रिहाई को लेकर फैंस और उनके जो दर्शक हैं उनके बीच ये सस्पेंस बना हुआ था कि कब वो बाहर आ रहे हैं, है ना। उम्मीदों के बावजूद चंचलगुड़ा जेल में ही अल्लू अर्जुन बंद हैं। अधिकारियों ने कहा है, जैसा अभी मैंने आपको बताया भी, कि अधिकारियों ने साफ संकेत दिया है कि आज रिहाई की संभावना कम है, ठीक। और ये क्यों हुआ, कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि जमानत के आदेश की प्रतियां ऑनलाइन अपलोड नहीं की गई हैं, है ना। और इस मामले में जैसे जैसे रिहाई की संभावना कम होती जा रही है ना, तो इसके साथ ही ये भी तय हो रहा है कि हाँ, अल्लू अर्जुन को रात जो है जेल में ही बितानी पड़ सकती है ना। अधिकारियों ने कथित तौर पर उनके रहने के लिए क्लास 1 बैरक तैयार किया है। इस बीच रिहाई में देरी होने पर अल्लू अर्जुन के फैंस में आपने अभी वीडियो देखा कि गुस्सा साफ नजर आ रहा है, ठीक। तो और वो चंचलगुड़ा जो जेल है उसके बाहर उनके फैंस और जो समर्थक हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं। हाँ, इसमें मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि जो प्रति है उसके ऑर्डर की कि उनको बेल मिल गई है, वो नहीं आई। इस रिपोर्ट के बारे में आप एक बार फिर से बता सकते हैं? हाँ, इसमें यही बताया जा रहा है कि कथित तौर पर जो ऑनलाइन अपलोड होती है वो नहीं हुई है। हालांकि अभी मैं फ्लैश देख रहा था एक, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जेल में वो प्रतियां पहुंच चुकी हैं, ठीक है। लेकिन अधिकारियों का ये संकेत है कथित तौर पर कि हो सकता है कि आज उनकी रिहाई ना हो, कल अल्लू अर्जुन को रिहा किया जाए। तो ये खबर अभी फिलहाल चल रही है। हालांकि बेल का जो आदेश है जो हाई कोर्ट ने पास किया था, तेलंगाना हाई कोर्ट ने, वो हम तक पहुंच चुका है और इस आदेश में ये साफ साफ लिखा भी है कि किन वजहों से उन्हें यहाँ से रिहा किया गया है। और रिहा तो नहीं किया गया है, बेल दी गई है, इंटरिम बेल। तो ये एक आदेश आ चुका है उसमें, लेकिन फिर भी इस मामले में रिहाई अभी तक के अल्लू अर्जुन की नहीं हुई है, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हैं। आपको विजुअल्स हमारे साथी हिमांशु ने दिखाए कि कहाँ से क्या विजुअल्स आ रहे हैं। साथ ही में इस मामले पर एक अपडेट और आ गई है, जो आई है एक और एक्ट्रेस से, कंगना रनौत, जो अब एक सांसद हो चुकी हैं। उनकी तरफ से भी इस बयान जो पूरा मामला है उस पर प्रतिक्रिया आई है, जिसके लिए हमारी साथी कुमुद हैं, जिनकी इस मामले में नजर थी। क्या हुआ है कुमुद, क्या कहा है उन्होंने? तो अभी एजेंडा आज तक में कंगना रनौत से सवाल पूछा गया अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर। तो कंगना एक तरफ उनको सपोर्ट कर रही है, कह रही है कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, लेकिन वो साथ में ये भी कह रही है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। उनका कहना ये है, जवाबदेही। हाँ, कि मतलब आपको एक उदाहरण सेट करना पड़ेगा। उसमें साथ में वो एक्टर्स को बोल रही है कि जब जब आप इस तरह की भीड़ के इवेंट्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। मतलब साथ में ये भी बता रही है कि हम लोग हाई प्रोफाइल हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें कॉन्सिक्वेंसेज उसके नहीं झेलने पड़ेंगे। एक्टर होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जिम्मेदारी इस बात पर कोई नहीं है। मतलब उन्होंने सीधा सीधा बोला कि थिएटर्स को भी प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए, सेफ्टी फीचर्स को मेजर करके रखना चाहिए और हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाई प्रोफाइल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं। तो कंगना रनौत ने ये तमाम बातें अल्लू अर्जुन के बारे में कही, और भी कुछ कहा है उन्होंने? नहीं, फिलहाल उन्होंने इतना ही कहा है। साथ में ये भी कहा है कि वो बहुत सपोर्ट करती है, अल्लू अर्जुन को बहुत पसंद करते हैं जी। तो इसमें एक कुछ जानकारी हमारे साथी हिमांशु जो हैं वो और कुछ जानकारी भी जोड़ना चाह रहे हैं। जी हिमांशु। इस पूरे मामले में एक अपडेट और बता देता हूं कि जो अंतरिम जमानत है वो सशर्त दी गई अल्लू अर्जुन को। 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी गई है, जिसमें कोर्ट ने शर्त भी लगाई है,
ठीक, इसमें अभिनेता को 50,000 रुपए का निजी बॉन्ड भरना होगा और उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा, ऐसा कहा गया है। जेल प्रशासन को आदेश दिया गया है कि जमानत आदेश का पालन सुनिश्चित करें और इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें। इस पर सरकारी वकील ने कहा है कि 4 हफ्तों के बाद क्या अभिनेता को आत्मसमर्पण करना होगा, तो इस पर कोर्ट की तरफ से जो जज हैं उन्होंने हंसते हुए कहा देखते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हुई हैं। हाँ, वैसे भी जब भी कोर्ट इस तरह के कोई आदेश देता है तो वो एक टाइम पीरियड देता है, उसके बाद जो होता है वो फिर से डिसाइड किया जाता है। उसमें जो भी इंटरिम ऑर्डर रहता है वो इसी तरह होता है कि अगली सुनवाई तक के या कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है उस तक के दी जाती है। और जैसा कि अभी कुमुद ने बताया कि यहाँ पर कंगना रनौत भी ये कह रही हैं कि हम क्योंकि पॉपुलर हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर जवाबदेही नहीं होगी। वैसी ही कुछ बातें यहाँ पर भी कही गई थी जब कोर्ट में जिरह की जा रही थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने इस बारे में कहा था कि अल्लू अर्जुन एक बहुत ही मशहूर शख्सियत है, इसलिए ये बात पहले से साफ थी कि जब वो थिएटर में जाएंगे स्क्रीनिंग के वक्त तो वहाँ पर लोगों का हुजूम लगेगा और इसके प्रति उन्हें अपनी एक जिम्मेदारी व्यक्त करनी चाहिए थी, जिम्मेदारी से वहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए थी और इस चीज़ को इंश्योर करवाना चाहिए था कि वहाँ पर किसी को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद वहाँ पर भगदड़ मची और एक महिला की, जो 39 साल की महिला थी, रेवती नाम था उनका, उनकी मौत हो गई। उनका बेटा अभी भी वेंटिलेटर पर है। तो ये उन्होंने, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है यानी जो तेलंगाना सरकार की तरफ से, क्योंकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है तो तेलंगाना सरकार की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहाँ पर ये तमाम बातें कह रहे थे उनकी गिरफ्तारी के पक्ष में। और उसके बाद फिर जो अल्लू अर्जुन के वकील थे उन्होंने कहा कि वो भले ही एक पॉपुलर पर्सन है लेकिन इसकी वजह से उनके साथ ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी को मिलने वाले अधिकार भी उनको नहीं मिलेंगे। तो आम आदमी को तो बेल का अधिकार है। और फिर जज ने भी इस पर कहा कि जो धाराएं उन पर लगाई गई हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए कि आप कैसे ये बता सकते हैं कि ये जो है ये इसमें इन्हीं की गलती है, इन्हें पूरी तरह से पता था, क्योंकि धारा 105 उस पर लगाई गई थी, धारा 118 लगाई गई थी, जिसमें से एक गैर इरादतन हत्या की धारा थी, एक थी कि आप वॉलंटरी किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं जानबूझकर। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो जज ने भी इस पर कहा कि ये फिलहाल इस चीज़ को क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो जो खत्म हुए, जो मृतक हैं, उनके परिवार के साथ पूरी संवेदनाओं के साथ, पूरी सहानुभूति के साथ हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं, ये आदेश देते हैं कि आप अंतरिम जमानत अल्लू अर्जुन को दे दीजिए। तो ये तमाम चीज़ें थी और जो कंडीशंस थी, शर्त जो उस पर रखी गई, वो हिमांशु ने आपको बताई दी है। बाकी अल्लू अर्जुन से जुड़े मामलों पर जो भी अपडेट्स आ रही है या इसके अलावा भी तमाम जो खबरें हैं वो हम आप तक लगातार इसी तरह पहुंचाते रह रहे हैं। और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरा नाम है नावेद, ये जानकारी आप तक हिमांशु लेकर आए, हमारे साथी कुमुद लेकर आई। आप देखते रहिए दिल ऑन टॉप। शुक्रिया।